के ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, आज हम देखेंगे चैप्टर 12 वर्स 18। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। अब पतरस क्या हुआ, 16 बंदों की ड्यूटी थी और उनके हाथ से वो निकल गया। और दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अ रोमन्स टू लूज एनी प्रिजनर। उसको उसकी अपनी जान देनी पड़ती थी। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। यहाँ पर हम नाम पढ़ते हैं हेरोदेस बादशाह, और ये पहली दफ़ा यहाँ पे जिक्र नहीं आया। हेरोदेस एक ऐसा करैक्टर है बाइबल में कि सब क्रिश्चियन इससे वाकिफ़ हैं। पहली दफ़ा हमें इसका जिक्र मिलता है कहाँ पर? मैथ्यू चैप्टर 2 में। याद है जब मजूसी आते हैं तो वो बादशाह की तलाश में आते हैं उसको सजदा करने के लिए। चैप्टर 2 में उसको कहते थे हेरोड द ग्रेट, हेरोदेस आज़म। हेरोदेस जो था, ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर एज वेल। उसे बड़ा शौक था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का, और इसीलिए आप बहुत सी बिल्डिंग इसराइल में जाएंगे तो हेरोदेस बादशाह ने बनवाई थी। और इस फैमिली के बारे में अगर पढ़ें तो हेरोदेस फैमिली वॉज वेरी क्रूअल, विकेड फैमिली, इट्स अ फैमिली ऑफ डेविल। तो उसने क्या किया, 2 साल से नीचे जितने बच्चे थे उनको कत्ल करवाया ताकि यीशु भी उन्होंने कत्ल किया जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर 14 में, मैथ्यू चैप्टर 14 में हेरोदेस ने यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया। और वो कौन था? हेरोदेस आज़म का बेटा हेरोदेस इंतपास। और वही हेरोदेस था उस वक़्त जिस वक़्त चैप्टर 26 में जाके हम पढ़ते हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह की अदालत की जाती है। यहाँ पर जिस हेरोदेस का जिक्र आया ये उसका बेटा है, यानी ग्रैंड सन ऑफ द ग्रेट हेरोद। इसको हेरोदेस अग्रिप्पा के नाम से, फर्स्ट अग्रिप्पा पहला, इसके बाद एक और था इसका भाई, वो आगे जाके हम रसूलों के बाद में पढ़ेंगे। ये वो हेरोदेस अग्रिप्पा। और हेरोदेस जो है इट्स नॉट नेम, दिस इज़ अ टाइटल। जैसे फ़राउन का टाइटल था ना, एक फ़राउन का और कैसर का टाइटल था, ये उसी तरह एक टाइटल था। ये गवर्नर था उस इलाके में, तो उसका ये टाइटल होता था। जो भी आता उसके नाम के साथ हेरोदेस लगता, ये उस फैमिली में से। इसने क्रिश्चियन को बहुत इसने सताया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बात पर हाथ। अब उसकी शर्मिंदगी हुई, उसने जो वादा किया था यहूदियों से वो पूरा ना कर सका। आगे वर्स 20 में लिखा हुआ, सूर और सैदा के लोगों से नहायत नाखुश था। ये उसी एरिया सूर और सैदा जिस लोकेशन की बात की गया, ये जो आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, सीरिया में शहर थे, तो वो सारे उस रीजन के ऊपर वो गवर्नर था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बुलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाहिए, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। अब ये क्या किया, वो जिन लोगों से नाराज़ था वो लोग उसको खुश करना चाहते थे, क्योंकि काल के दिनों में उसकी तरफ से उनको हेल्प मिलती थी, खाना मिलता था। तो अगर वो सोच रहे थे कि ये अगर नाराज़ रहा तो फिर काल के दिनों में हमारा क्या असर होगा, तो उन्होंने एक उसका जो खास जो उसका नुमाइंदा था बुलस्तुस, उसको अपनी तरफ किया, उसके साथ मिलकर सुलह करनी चाहिए। वर्स 21 में लिखा है, बस हेरोदेस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते दाल पे बैठा और उनसे कलाम करने लगा। इन लोगों को हमेशा अपने आप को नुमायां करने की, प्रोमिनेट करने की शौक था। लोगों के सामने आए और वो उनको खुदा का दर्जा था। और यहाँ पर भी लिखा है कि वो शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा। बहुत बड़ा क्राउड था और उसके सामने वो अब
उनकी बात सुनने के लिए आया। जोसेफस एक राइटर है, वो इसके बारे में लिखता है, इस वाक्य को, इस बड़े इवेंट को उसकी किताब में लिखा है कि दैट वाज अ ग्रेट क्राउड। और उस वक्त उसने एक बहुत क्राउड के सामने आना था, तो उसने शहाना एक बहुत कीमती और सिल्वर कलर का उसकी पोशाक थी। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठने के लिए चबूतरे से चढ़कर ऊपर आया, तो ये दोपहर का टाइम था, तो सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। तो जो ही वो सामने आया और वो लाइट जो थी सूरज की उसके सिल्वर पोशाक पर पड़ी, तो वो चमकने लगी। तो ये चमकने लगी तो लोगों को एक अजीब सा नज़ारा नजर आया। तो जब उसने बोला तो उनको ऐसे लगा जैसे खुदा की आवाज़ है। जब वो कलाम करते थे तो उस वक्त जो स्टेडियम को शेप बनाई जाती थी वो इस तरह की होती थी कि जहाँ से वो बोले तो वो गूंज कर आवाज़ आए, क्योंकि उस टाइम पे ये माइक वगैरह सिस्टम नहीं होते थे। तो इस तरह का स्टेडियम को राउंड बनाते थे ताकि जब वो बोले तो ऐसे गूंज कर आवाज़ लोगों तक पहुँचे। तो एक ऐसा समा पैदा हुआ कि लोग पुकार उठे। वर्स 22 में लगा, लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है, ना कि इंसान की। लोगों को ऐसे लगा कि इतनी पोशाक चमकदार है, इतना खूबसूरत समा है, तो इट मस्ट बी गॉड। और जब उसने ये आवाज़ सुनी, उसने ये सारी पुकार सुनी, तो क्या हुआ? ही फिल्ड विद द प्राइड। वो घमंड से भर गया कि मुझे इन्होंने ये दर्जा दे दिया। आगे लिखा है, उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। बेशक लोगों ने उसको खुदा की आवाज़ समझकर उसको तारीफ की, लेकिन गलती उसकी क्या थी? ही रिसीव्ड दैट प्रेज्ड। उसने ऐसे अपने आप को, यस मैं इस काबिल हूँ कि मेरी लोग, दैट वॉज हिज मिस्टेक। ये बहुत एक बारीक सा और इम्पोर्टेंट नुक्ता है, इसको हमेशा याद रखें। स्पेशली मेरे लिए एक सबक है मेरे लिए, क्योंकि मैं अक्सर खुदा के कलाम को पेश करने के लिए, ये खुदावंद ने मुझे ये खिदमत दी है, आता हूँ तो कभी कोई अगर ब्लेस होता है, इवन दुआ से कोई शिफा पाता है, उसकी सुनी जाती है, तो वो मुझे मेरी तारीफ़ करना शुरू कर जाए, तो अगर मैं उसको तारीफ़ को ले लूँ, रिसीव इट विच बिलोंग टू गॉड, ग्लोरी बिलोंग टू गॉड। वो खुदा क्या जलाल है, ये जलाल उसका ही है। यीशु को जलाल मिलना चाहिए। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े। ये हमारे अंदर हमेशा ये एक तड़प भी होनी चाहिए और हमेशा हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में ये सोच हमेशा कायम होनी चाहिए। हमारे किसी भी काम से, किसी बात से, किसी एक्शन से, सोच से, वर्ड से कभी कि ये फील ना हो कि वी आर एक्चुअली टेकिंग दैट ग्लोरी। हम खुदा के जलाल को हाथ डालने की कभी कोशिश ना करें। जितना पस्त होगे खुदा उतना आपको इस्तेमाल करेगा। जितना प्राइड करोगे, दैट वाज, कहते लिखा है हिस्ट्री में है कि 5 डेज में उसकी डेथ हुई और 5 डेज में इतना पेनफुल था कि उसका पूरा जिस्म से कीड़े निकलने शुरू हो गए और तड़प तड़प कर वो मर गया। क्योंकि उस वक्त उसको कहना चला ग्लोरी बिलोंग टू गॉड। He knew the Jewish culture. He knew the God of Jews. लिखा है कि वो तो कीड़े पड़ के मर गया मगर खुदा का कलाम, but the word of God spread, तरक्की करता गया और फैलता गया। खुदा का काम कभी नहीं रुकता। शुरू से अब आदम से लेकर यहाँ तक देखें, बल्कि अगर आगे जितनी भी जनरेशन आई आप देखेंगे कि जिसने ट्राई टू फाइट गॉड, उनका आज नाम निशान नहीं। किसी बड़ी बड़ी एम्परर, बड़ी बड़ी सल्तनतों का जिन्होंने ट्राई की खुदा से जंग करने की,
खुदा के ख़िलाफ़ होने की, वो दुनिया से मर मिटे। रिसेंट हिस्ट्री में देख सकते हैं आप, हिटलर, स्टालिन, गेंगिस खान, whoever came, they are no more। लेकिन खुदावंद का कलाम तरक्की करता और फैलता जा रहा है। आगे लिखिए, और बरनबास और शाऊल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। यहाँ से असल में देखेंगे कि जो द मिनिस्ट्री ऑफ पीटर है इस फेडिंग आउट, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। और चैप्टर 13 से लेकर एंड तक हम देखेंगे पॉल अब नुमाया होगा और हम उसके साथ अब ट्रैवल करेंगे, जहाँ जहाँ उसकी जर्नी होगी वहाँ पर जो खुदा इस शख्स को गैर कौमों के लिए बड़े भरपूर अंदाज से यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस इस स्लोली इट्स नॉट कि वो खिदमत नहीं कर रहा था, लेकिन ज़्यादा फोकस बाइबल अब देती है कि किस तरह एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ द चर्च, कि किस तरह यरूशलेम से सामरिया और फिर दूसरी दुनिया तक किस तरह पहुंची। दैट वाज द पॉल की मिनिस्ट्री। खुदा ने उसको कहा था कि मैं तुझे गैर कौमों के लिए रसूल चुन लिया है, तो तू ये काम करेगा। आमीन। हाँ।